Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing exercise 8.1. In our previous video, we have discussed till question number 5, right? For such type of questions, till question number 5 we have discussed. Now we'll be doing question number 6 onwards. I can read question number 6, exercise 8.1, class 11th, mathematics, page number 167. Using binomial theorem, evaluate each of the following. आपको बेटा इन सबको इवेलुएट करना है 96 क्यूब 102 होल की 5। अब ये नहीं कि 96 क्यूब आप 96 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, क्योंकि आपको कैसे इवेलुएट करना है, इसे बाइनोमियल की हेल्प से करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 96 का होल क्यूब आपको करना है, और मैं फिर से बता रहा हूँ बाइनोमियल की हेल्प से करना है, ठीक है। आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, चैतन्य टाइम वेस्ट मत करो। 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का होल क्यूब। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ना तो 96 इंटू 96 इंटू 96 करना, और ना ही कहीं a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि बाइनोमियल की हेल्प से करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ। अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, 100 को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और ये जो -4 है इसको अलग से लिख रहा हूँ दूसरे ब्रैकेट में, राइट। और ऊपर पार होल क्यूब है। मैं थोड़ा सा कल वाला आपको याद दिला देता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसे a प्लस बी होल का पार n ऐसा एक्सपेंशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो a है हमारा 100, और b कितना आ गया बेटा, b है -4, और n कितना है, n है हमारा 3। अब मैं इस एक्सपेंशन को सॉल्व करता हूँ। गेस कीजिए चैतन्य। सबसे पहले आएगा NC0 3C0, वेरी राइट। अब a की जो पार है वो हाईएस्ट होगी, यानी कि 100 का पार कितना होगा, होल क्यूब होगा, वेरी गुड। और यहाँ पर -4 की बता सकते हो क्या होगी, वो b है, b की पार 0 होगी। और अब क्या होगा, अगला होगा 3C1। अगर आप ये लिखना सीख गए तो सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, राइट। अब इसके बाद 100 यानी a की जो पार है वो डिक्रीज होती जाएगी, तो वो 2 हो गई, देखिए। और जो b यानी कि -4 था b, उसकी पार इंक्रीज होती जाएगी, तो ये हो जाएगा 3C1 इंटू 100 का होल स्क्वायर इंटू -4 होल का पार 1। फिर से आएगा प्लस 3C2, ये हो जाएगा 100 की, देखो पहले 3 थी फिर 2 ही थी, अब कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। और -4 की पहले 0 थी 1 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। और ऐसे ही लिखिए प्लस, ये लास्ट टर्म है इसकी 3C3, 100 का पार अब 0 हो गया है, किसी का भी पार 0 हो तो वो 1 होता है, आपको पता ही है ये बात। और -4 का जो पार है वो अब होल क्यूब हो गया है, राइट। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस इस एक्सपेंशन को हमें सॉल्व करना है। सभी को एनसीआर का फॉर्मूला पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप अगर एन सी 3C0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 यानी कि 3 फैक्टोरियल, मतलब इसे सॉल्व करके आपका 1 आएगा। 100 का होल क्यूब बड़ा सिंपल है, 6 0 लगा लो, ये 3 4 5 ये 6, और किसी का भी पार अगर 0 होता है बेटा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा +1 ही होता है। तो ये पहला सॉल्व होके हमारा आ गया। ऐसे ही 3C1 को सॉल्व कीजिए, 3C1 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। 100 का होल स्क्वायर, 1 के बाद 4 0 लगा लो। आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है। फर्दर ये मल्टीप्लाई में -4 है, और इस सब को आप ऐसे एक ब्रैकेट में लिखना। ये मैंने अलग से स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। अब 3C1 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, 3C2 है, राइट। तो 3C2 सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 3 बच जाएगा ना, क्योंकि 3 को फर्दर लिखोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। मल्टीप्लाई में 100 है, और -4 का बेटा होल स्क्वायर यानी कि ये 16 है, यहाँ ब्रैकेट आप बना दीजिएगा ऐसे।
3C3 1 आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको पता ही है। और फर्दर 100 का पार्ट 0, इसे 1 लिखना, किसी के भी पार अगर 0 हो तो आपको पता है 1 होता है। और -4 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 16 4 द 64, और क्योंकि माइनस का होल क्यूब है तो नेगेटिव आएगा, राइट। अब तो बस फॉर्मेलिटी है, इसे आपने ऐड वगैरह ही करना है। फर्स्ट में है ये एक के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है। 3 इंटू -4 करोगे आएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई अगर 10,000 से करोगे तो -12 के बाद 1 2 3 4 0 लगा लेना, 1,20,000 आ जाएगा। 16 3 दा ये कितना है 48, तो ये आ गया 4800, और 1 इंटू -64 कितना आ जाएगा -64 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात आपको क्लास ध्यान में रखनी है। अब आप इसको प्लस माइनस तो खुद कर ही सकते हैं, प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठे ऐड कर लो, ठीक है ना। प्लस वाली टर्म्स को अगर आप इसे प्लस माइनस करेंगे क्लास, वो आप मुझे पता कर ही लेंगे, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आ रहा है हमारा 884736, ठीक है। तो क्लास ये हमारा आंसर आ गया। एक काम हम कर रहे हैं साथ में कि साथ ही साथ चैतन्य आपको हम ये व्हाट्सएप भी कर रहे हैं ताकि आप देख सको, राइट। तो क्लास ये बड़ा इजी सा एक्सपेंशन का क्वेश्चन था, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा। मैं एक सेकंड, ये हमारे पास डेटा हो, प्रिंट स्क्रीन के बाद कंट्रोल V, ताकि डेटा हम सेव कर सकें साथ साथ जो हमने क्वेश्चन कराया। तो ये हमने भेज दिया, ठीक है। क्लास एक क्वेश्चन मैं और ऐसा कराना चाहता हूँ बड़ा सा, जैसे 99 होल की पावर 5 है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बोर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। एक और क्वेश्चन करके आप फिर 6 से लेकर 9 तक रिमेनिंग आप जो दो रह जाएंगे वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जो बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ साथ करें। जैसे 9th क्वेश्चन है चैतन्य, 99 होल की पावर 5। अब किसी अगर 7th या 10th तक के स्टूडेंट को दोगे, वो क्या करेगा, 99 की या तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, या 100 -1 लिख लेगा, कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा। पर आप लोग मैक्सिमम a-b का, या वो a-b के होल क्यूब को a-b के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा। पर जो 11th क्लास का बच्चा जिसने पढ़ रखी है क्या, बाइनोमियल, तो वो इसको कुछ ऐसे करेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन की ही हेल्प से करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, मैंने पहले इसे लिख दिया था, अब ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 प्लस ब्रैकेट -1 होल की पावर -5। अब आप इसे ध्यान से देखिए और कंपेयर कीजिए, ये a प्लस बी होल की पावर n से आप कंपेयर कर सकते हैं। a यहाँ पर है 100, b है हमारा -1, और n क्या है, n 5 है, राइट। अब इसे बाइनोमियल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए क्लास। तो पहला क्या होगा 5 से 0, राइट, और a की जो पावर है वो n होती है, मतलब 100 की पावर क्या होगी 5 होगी, और जो b है उसकी पावर क्या होगी 0 होगी, राइट। अगला स्टेप बोलिए चैतन्य, 5c1 वेरी राइट, इनटू 100 है, 100 की पावर 4, और -1 होल का पावर जो 0 था वो 1 हो गया। ऐसे ही अब आप खुद भी स्टेप लिख सकते हैं, 5c2 इंटू ये 100 का पावर है होल क्यूब, और -1 का पावर क्या है बेटा, -1 का पावर है होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, जो a है उसकी पावर डिक्रीज कर रही है, और जो b है उसकी पावर इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही हो जाएगा 5c3, 100 का पावर है 2, और साथ में -1 का जो पावर है वो 3 है, ठीक है। और ऐसे ही 5c4, 100 का पावर ये 1 है, और ये जो -1 है इसका पावर इंक्रीज हो रहा है 4 है, प्लस 5c5 इंटू 100 का पावर ये 0 है, और -1 का पावर मैक्सिमम हो गया। 5c6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको पता ही है, राइट। तो क्लास अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, 5c0 आपको पता है 1 ही आएगा, ठीक है।
अगर आप 5c0 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 1 इंटू में 100 की पावर 5, तो 1 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि -1 का पार है 0, और किसी का भी पार 0 होता है तो आपको पता क्या होता है, वो 1 ही होता है, राइट। इसके अलावा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये अगर इसके अलावा क्लास आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगला है 5c1। तो 5c1 को बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और मतलब 5 आएगा, और 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -5 और 100 होल का पावर 4, तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो है, राइट। ये इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ऐसे ही 5c2 आ जाएगा बेटा 5 इंटू 4 अपॉन में 2 होल डिवाइडेड बाय 2। बाकी वो 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो 20/2 ये 10 आ जाएगा। जो चीज़ आप मेंटली कर सकते हैं तो मेंटली करो, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। जितना मेंटल कैलकुलेशन कर सको उतना बढ़िया है। 100 का पार होल क्यूब है तो 6 जीरो ऐसे लगा दीजिए, और -1 का पार है होल स्क्वायर। कभी भी नेगेटिव नंबर का पार इवन होता है तो आंसर +1 होता है, आपको पता है, ठीक है। अब 5c3 सेम, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 10 ही आएगा, राइट। 5c3 और 5c2 सेम ही आंसर होता है, आपको पता होना चाहिए। 100 का होल स्क्वायर का मतलब है 4 जीरो लगा दो, ठीक है, और -1 का होल क्यूब है तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं साथ साथ ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ऐसे ही 5c4 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 5 बच जाएगा, राइट, अपॉन में 4 फैक्टोरियल है। 5 इंटू में है ये 100, और -1 का पार इवन है तो वो तो +1 ही होगा। तो इसको आप कभी भी याद रखना, -1 का पार इवन तो आंसर +1, -1 का पार अगर ऑड तो आंसर हमेशा -1। 5c5 क्लास ये 1 आएगा, 100 का पार 0 है तो ये भी 1 आएगा, और -1 का पार है 5 मतलब ऑड है तो ये भी -1 आएगा, कहने का मतलब है। अब क्लास बाकी तो बहुत आसान है, आपको बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है और एडिशन करना है, ठीक है, तो वो आप खुद कर लेना। कि मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 9509990499। जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो 11th क्लास के बच्चे खुद ही कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, राइट। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आप इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ये मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ साथ साथ ही। यस, ये जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको व्हाट्सएप भी हमने कर दिया ताकि घर पे रिवाइज कर सके, ठीक है, और वीडियो के बाद डेटा भी होना चाहिए आपके पास। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। बाइनोमियल थ्योरम हमें यूज करनी है और ये बताना है कि कौन ज्यादा बड़ा है, 1.1 होल का पार्ट 10,000 ज्यादा बड़ा है या 1000 ज्यादा बड़ा है। देखो ऐसे बताना तो मुश्किल है, 1.1 की 10,000 टाइम मल्टीप्लाई तो हम करने बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। दो चीजें यहाँ दे रखी हैं, एक दिया हुआ है 1.1 होल का पावर है 10,000, ध्यान से देखिए, और एक और नंबर दिया हुआ है 1000। आपको बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1.1 होल की पावर 10,000 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लास कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0, क्योंकि 1000 तो सॉल्व होने से रहा, वो तो 1000 ही रहेगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1 होल का पावर 10,000, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप खुद कर लो भाई, बार बार मैंने बता दिया। अब आप इसे कंपेयर कर लो a प्लस बी होल की पावर n से। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो साफ आपको पता लग रहा है, a है हमारा 1, b है हमारा 0.1। 10th क्वेश्चन आ गए, जल्दी करिए, फटाफट करिए। a है हमारा 1, b है 0.1 और n है हमारा कितना, 10,000।
जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अच्छे से खुद से। हमें ये बताना है 1.1 होल का पार्ट 10,000 ज्यादा बड़ा है या 1,000 ज्यादा बड़ा है, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से अगर आप इसे करते हैं तो इसका पहला स्टेप क्या आएगा, 10,000 C0, ठीक है, इंटू 1 का पार ये होगा 10,000, ठीक है, और साथ में ये इसकी पहली टर्म आई है, इंटू 0.1 होल का पार, बी का पार होगा 0, और अगर आप इसकी दूसरी टर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगी 10,000 C1 इंटू 1 का पार एक कम हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा, और ये जो 0.1 था इसका एक पार बढ़ जाएगा। अब बाकी टर्म सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप टू डॉट 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 लिख देना, प्लस लगा के अप टू डॉट डॉट सो ऑन लिख देना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 10,000 C0 हो जाएगा 10,000 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 10,000 फैक्टोरियल, मतलब काट वाट के 1 हो जाएगा, और 1 का पार बेटा कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और 0.1 होल का पार है 0 तो वो भी 1 होगा, राइट। तो इसे आप ऐसे लिखिए। अब इसके बाद है 10,000 C1, 10,000 C1 को सॉल्व करोगे आएगा तो 10,000 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 4 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, तो 10,000 आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब है सॉल्व करके। ठीक है, 10,000 आ जाएगा, और 1 का पार 4 बार 9 है तो 1 ही रहेगा, और 0.1 को लिख देना 1/10, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये 0 से 0 कट कर दो, तो यहाँ कितना हो गया, इसे सॉल्व करके आ गया 1, प्लस में 1000, और प्लस में अभी डॉट 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 बहुत सारी चीजें हैं, पर इतना तो मैंने देख लिया 1000 से तो ये बड़ा ही आ गया है, क्या कहते हो, 1000 प्लस 1 कितना आ गया, ये 1001 आ रहा है, जल्दी से करिए, प्लस डॉट डॉट आ रहा है। तो अब यहाँ से बेटा मुझे साफ पता चल गया, अगर मैं यहाँ साइन लगाना चाहूँ तो आप ये, इन्होंने और हमसे पूछा है, इस और को हम कट कर रहे हैं, और ये ग्रेटर देन आ रहा है, कितना आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि 1.1, आप चाहें तो नीचे आंसर लिख लेना कि 1.1 होल का जो पार है 10,000 वो किससे ग्रेटर है, वो पूरा का पूरा 1000 से ग्रेटर है। ठीक है क्लास, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। मैं व्हाट्सएप भी साथ साथ कर देता हूँ, ठीक है, कईयों ने लेट ज्वाइन किया तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 11 क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, पहले a प्लस बी होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी होल की पावर 4 को हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद इवेलुएट करना है किसको, √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4 से। पर बच्चे एक चीज ध्यान रखना, फॉर गॉड से बाइनोमियल से ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्लास ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करें आप। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें a प्लस बी, ये b लिखा है क्लास मैंने, a प्लस बी होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी होल की पावर 4 को हमें सॉल्व करके देखना है, और फिर वो बाकी काम तो हो जाएगा, a की जगह हम √3 पुट कर लेंगे, b की जगह √2 पुट कर लेंगे, क्योंकि जो हमें वैल्यू चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो वैल्यू देखिए √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं a प्लस बी होल की पावर 4 निकाल लेता हूँ, सॉल्व होके क्या आ रहा है, a प्लस बी होल की पावर 4, चैतन्य ट्राई कीजिए क्या होगा, 4C0, और जो a की पावर है मैक्सिमम, और b की पावर क्या होगी, ये 0 होगी, ऐसे ही आएगा 4C1, a की पावर क्यूब और b की पावर 1, करते जाइए आप, साथ साथ करते रहिए, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ लीजिए पिछले क्वेश्चन के लिए, प्लस 4C3, ये हो जाएगा एक, a तो एक सिंगल ही रह गया और b की पावर 3 आ गई है, और एक और बेटा प्लस में लिख के ना 4C4 इंटू a की पावर 0 हो गई और b की पावर 4 आ गई। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ध्यान दीजिए, ठीक है, लेकिन एक मिनट, इसे इक्वेशन नंबर 1 देने से पहले ये 0 को सॉल्व कर लेते हैं। 4C0 क्लास, 4C0 को सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल तो 1 आएगा,
तो मैं इसको एक स्टेप और कर रहा हूँ, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ए की 4 अकेला बचेगा क्योंकि बी की पार्ट 0 है तो वो 1 ही होगा, राइट। 4c1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 4 बच जाएगा। आई होप सभी को एनसीआर का फॉर्मूला पता है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है। और ये a क्यूब b बेटा एज इट इज आएगा, ठीक है। अब 4c2 को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4c2 को अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हैं, थोड़ा सा 4c2 को मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। 4c2 को अगर सॉल्व जो बच्चे करना चाहते हैं वो ऐसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 2 बार लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को लिखिए 4 × 12 24 और नीचे है 4, 4 से 4 कैंसिल, अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। आई होप सभी ये खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया डायरेक्टली, किसकी जगह, 4c2 की जगह, ठीक है, राइट। बोलिए चैतन्य, कोई डाउट है तो। 6a² b² आ गया, राइट, ठीक है। ऐसे ही 4c3 को सॉल्व करोगे तो बेटा वो 4 आएगा, और ए बी, अच्छा यहाँ पर ए का जो पार्ट 2 नहीं है बेटा, ये ए का 1 है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए की 1 है क्योंकि यहाँ ए की 2 थी पिछले में, तो ये 4a, फटाफट करिए मेरे साथ साथ, 4ab³ आ गया। 4c4 हमारा 1 होता है, और a की पार्ट 0 है, ये a की पार्ट 0 लिखी हुई है मैंने, ये a लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। इतना तो अब आपको खुद भी स्टेप लिखना आना चाहिए, किसी की भी पार्ट 0 हो तो 1 होता है। तो बेटा ये सॉल्व करके ये इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारी, मतलब मैंने अभी a प्लस बी होल की पावर 4 को सॉल्व किया तो आ गया a की पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4 क्लास। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसे, a माइनस बी होल की पावर 4 को आपके लिए सॉल्व करता हूँ, तो बोलते जाइए चैतन्य। अब थोड़ा सा बेटा इसे माइंड में यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे लगता है अब तक आपको ये चीज़ खुद लिखने आनी चाहिए। ऐसे माइनस बी को मतलब ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है ना, कि आपको पता लगे ए तो पॉजिटिव ए है पर जो बी है वो माइनस बी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको खुद से लिखने को आनी चाहिए। तो क्लास देखिए ये हो जाएगा 4c0 मल्टीप्लाई में ए की पावर 4 होगा और माइनस बी होल का पावर क्या होगा, 0 होगा, राइट। ऐसे ही 4c1 ए की पावर कम होगी, ए की पावर 3 हो गई और माइनस बी होल का पावर हो गया 1। ऐसे ही 4c2 ए की पावर हो गई 2 और माइनस बी होल की पावर कितनी हो गई बेटा, ये भी 2 हो गई, ठीक है। प्लस ये सेम ही स्टेप है, प्लस 4c3, अब ए की पावर सिंगल रह गई 1 रह गई और माइनस बी होल की पावर हो गई 3 प्लस 4c4 ए की पावर हो गई 0 और माइनस बी होल का पावर हो गया 4, ठीक है। अब अगला स्टेप इसको बस सॉल्व करना है हमें। 4c0 को सॉल्व करोगे तो बेटा फिर से 1 आएगा, 1 इंटू में ए की पावर 4, ए की पावर 4 होगा क्योंकि माइनस बी होल का पावर 0 होता है 1। 4c1 को सॉल्व करोगे तो आएगा 4, ठीक है। और 4 की माइनस बी से कर रहे हैं, मैं ये माइनस काट रहा हूँ, 4 इंटू माइनस बी हो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4a³ b आ जाएगा, ठीक है। 4c2 पहले भी हमने सॉल्व किया था, 4c2 हमारा 6 आया था अगर आपको याद हो तो ये आ गया 6a² और माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा b², ठीक है। 4c3 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, पर ये माइनस बी का होल क्यूब है तो मैं माइनस पहले लिख रहा हूँ बाहर ही, तो ये टर्म सॉल्व होके बन जाएगी माइनस 4ab³। और 4c4 क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ए की पावर 0 भी 1 है और माइनस बी होल का पावर 4 इवन है भाई, इवन हो तो पावर पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस बी की पावर 4 आ गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लास फटाफट ये स्टेप लिख लीजिए क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी पिक सेव कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये भेज देते हैं हम चैतन्य को ये पिक। ओके क्लास, अब मैं ये रिमूव कर रहा हूँ और आई होप आपने सबने इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपने प्रॉपर लिखा है। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई, अगर आपको ध्यान हो तो हमें a प्लस बी होल की पावर 4 चाहिए था, माइनस a माइनस बी होल की पावर 4 की वैल्यू चाहिए थी।
तो जिन्हें आपने इक्वेशन 1 और 2 दिया है, मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा 1 में से 2 सबट्रैक्ट कर लीजिए। जिन बच्चों को ध्यान है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी आई थी a की 4 प्लस, लिखिए साथ साथ करिए अगला स्टेप, प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4 आई थी। और बेटा थोड़ा सा स्टेप रिड्यूस कर रहे हैं, a माइनस बी होल का पावर 4 जो भी आया था बाहर माइनस है, तो अंदर के सारे साइन में चेंज करके लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस a की पावर 4, माइनस 4a क्यूब था वो प्लस हो जाएगा, प्लस 4a क्यूब b हो गया, राइट, माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब हो गया, और ये माइनस बी की पावर 4 हो गया। अब देखो काट लो, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कट गया, ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कट गया, और देखिए क्या कट रहा है, ध्यान दीजिए, 4a क्यूब बी तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल क्या बच गया, ध्यान दीजिए, फाइनल हमारे पास बच गया है 4a क्यूब बी प्लस 4a, ये देखिए ये रहा 4a क्यूब बी और ये रहा 4a क्यूब बी, तो ये बच गया 8 प्लस ये बच गया 8a क्यूब बी, और यहाँ से 4ab क्यूब, ये देखिए 4ab क्यूब और 4ab क्यूब, ये बच गया 8ab क्यूब। कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कॉमन आ रहा है 8ab, 8ab कॉमन है, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर अब एक कदम और हम दूर हैं, अगर आपको ध्यान हो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर आपको ध्यान हो तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसकी √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4 की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, a की जगह हम √3 पुट कर देंगे, ठीक है, और b की जगह क्या पुट कर देंगे, √2 पुट कर देंगे। तो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन आप देखो ऐसे बन जाएगा, √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4 इज इक्वल टू 8ab, a की जगह √3, b की जगह बेटा √2, ठीक है, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो ये फर्दर आ गया 8√6 इंटू में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 40√6 आ जाएगा, ठीक है क्लास, आंसर आ जाएगा 40√6। चलिए इसे सेव कर लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन, एक सेकेंड। कि हमने इसे सेव भी कर लिया है, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लास हमारा, वो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है बाइनोमियल की बजाय इन्होंने मतलब पीएमआई है इसमें थोड़ा सा, 12th वाला तो आप खुद कर लेना इसके बेसिस पे। और अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि 13 क्वेश्चन आप अपने टीचर से पूछना कि उन्होंने पीएमआई वाले ये कराए हैं या नहीं कराए हैं, मैं ये लास्ट 14 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो मार्क कर लीजिएगा कि 13 आपको अपने टीचर से पूछना है। तो क्लास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा 14 क्वेश्चन है आज के वीडियो का जो लास्ट है। 14 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है समेशन यानी सिग्मा, आर की वैल्यू है 0 से n तक जा रही है, और 3 की पावर r इंटू NCR, ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है 4 रेज टू पावर n के इक्वल है। तो इसे खोल के देखते हैं, r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो पहला स्टेप हो जाएगा NC0, ठीक है, और 3 की पावर ये r मतलब 1 हो जाएगा, और NC0 है तो मतलब ये NC0 तो पहले ही मैंने लिख दिया था उसका, ठीक है ना। प्लस अगला स्टेप इसका हो जाएगा NC1, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ जो NCR लिखा है, NC1 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये प्लस का साइन है बेटा, ऐसे ही ये 3C2 NC2 सॉरी इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऐसे ही NC3 इंटू 3 की पावर 3, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, इसकी लास्ट टाइम गेस करो क्या हो जाएगी, NCN हो जाएगी इंटू 3 की पावर n हो जाएगी। आप एक्सपेंशन गेस कर पा रहे हैं किसकी है ये, यहाँ इसके साथ एक काम करो ना, ऐसे 1 भी जोड़ दो, 1 का पावर यहाँ 0 कर दो, आप गेस कर पा रहे हो, बोलो, यहाँ 1 का पावर ऐसे 1 कर दो कि, ठीक है ना, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो a प्लस बी होल का पावर n, वेरी राइट,
ठीक है, मतलब a हमारा 1 है, और मैंने आपको कई शॉर्टकट बताई थी ना कि जिनमें ये वैल्यू 1 होती है वो 1 प्लस एक्स होल का पावर n होता है, तो वही है। तो 1 प्लस एक्स हमारा यहाँ पर 3 है, होल का पावर n हमारा यहाँ पर 4 है। n हमारा सॉरी यहाँ पर n नहीं है, राइट, 4 नहीं है, n हमारा यहाँ पर n है। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी जिसमें हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बाइनोमियल की पूरी फिनिश कर लिया। थैंक यू।